The Lord says to you, प्रभु आपसे कहते हैं, I have called you as my friend. मैंने तुम्हें मेरा मित्र कहा है। John 15:15. यूहन्ना 15:15। God needs a friend. परमेश्वर को मित्र की जरूरत है। Yes, the Lord says, you will be my friend. परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे मित्र होंगे। I will reveal my secrets to you, मैं अपनी भेद की बातों को तुम पर प्रकट करूंगा, my plans to you, मेरी योजना प्रकट करूंगा, and I will make you empowered to do my will to accomplish those plans. और मैं उन योजनाओं को पूरी करने के लिए तुम्हें मेरी इच्छा से उन सामर्थ्य दूंगा। I will keep you as my friend. और मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर रखूंगा। Yes, only to a friend we share all our secrets more than our family members. हाँ, हम अपने परिवार के सदस्यों से बढ़कर केवल अपने दोस्त को, अपने मित्र को अपने सारे भेद बताते हैं। Because Proverbs 17:17 says, क्योंकि नीति वचन 17:17 ये कहता है a friend loves at all times. कि मित्र जो है वो तो हमेशा प्रेम रखता है। Yes, the Lord will love you at all times. परमेश्वर आपसे हमेशा हर समयों में प्रेम रखेंगे। Deuteronomy 7:13 says, व्यवस्था विवरण 7:13 कहता है the Lord will love you. परमेश्वर आपसे प्रेम रखेंगे, The Lord will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे, The Lord will increase you. परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएंगे, He will be your friend. वो आपके मित्र होंगे। Amos 3:7-8. आमोस 3:7 और 8 कहता है God reveals his secret to his servants the prophets. परमेश्वर अपने भेदों को अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है। Yes, he will reveal his secrets to you for you to prophesy as a lion. और वो आप पर अपने भेद प्रकट करते हैं ताकि आप सिंह के जैसे साहसी होकर भविष्यवाणी करते जाएं। Abraham was a friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। He just did what God wanted him to do. परमेश्वर ने जो कुछ भी चाहा कि वो करते जाए वो सब उसने किया And he walked prophetically. और वो भविष्यवाणी के रूप में चलता गया। Wherever his feet tread, God gave all those lands to the nation of Israel. और जहाँ जहाँ उसने अपने पैर धरे वो सारी भूमि परमेश्वर ने इस्राएली देश को दे दी। Even today, the nations of the world are trying to remove Israel from the world map. और यहाँ तक कि आज भी इस्राएल के जो पूरे संसार के देश है वो इस्राएल को तो संसार के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। But Israel is prevailing लेकिन इस्राएल प्रबल होते जा रहा है because Abraham was a friend of God and knew the plan of God to establish the nation of Israel. क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था और वो इस्राएली लोगों, इस्राएल देश के स्थापना करने के लिए परमेश्वर की योजना को जानता था। That's why the nation stands. और इसलिए आज भी ये देश स्थिर है। Today, God wants to give you that prophetical anointing. आज परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का ये अभिषेक देना चाहते हैं। Acts 2:17. प्रेरितों के काम 2:17। The Lord says, I will pour my spirit upon all flesh, प्रभु ये कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा and your sons and daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। You will be today's Abraham to inherit God's plan and put it upon the earth. और आज के आप अब्राहम हो जाएंगे, आज के अब्राहम होंगे कि परमेश्वर अपनी योजना आप पर रखें और उसे पूरी करते जाएं। And God will use you to establish his land, his kingdom. और परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे कि अपनी भूमि, अपने राज्य को स्थापित करें। Yes, he will show you the future also. हाँ, वो आपको भविष्य भी दिखाएंगे। John 16:13. यूहन्ना 16:13। The Holy Spirit will show you the future, the things to come. पवित्र आत्मा आपको भविष्य दिखाएगा यानी आने वाली बातें दिखाएगा। And he will show you what is going to happen to the kings according to Daniel 2:28. और दानियल 2:28 के अनुसार राजाओं के साथ में क्या होने वाला है, ये भी बात वो आपको बताएंगे। Daniel could know the mysteries about what is going to happen to that kingdom of Nebuchadnezzar and the subsequent kingdoms. दानियल इस बात को जान सका कि नबूकदनेस्सर के राज्य के साथ में क्या होगा और उसके बाद में आने वाले राज्यों के साथ में क्या होगा। Yes, he prophesied until the kingdom of Jesus. और उसने भविष्यवाणी की यीशु मसीह के राज्य तक। And look at Joseph. और यूसुफ को देखिए, He could prophesy about the plan of God for the Pharaoh and Egypt
in the midst of the famine that was coming 7 years later. और वो तो अकाल जो कि 7 साल बाद आने वाला था, उसके मध्य में वो वहां पर फिरौन के सामने परमेश्वर की योजना को प्रकट करके बताता है, भविष्यवाणी करता है। Genesis 41:25. उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 25। He prophesied about what is going to happen to Egypt and the world. और उसने भविष्यवाणी करके बताया कि मिस्र और पूरे संसार के साथ में क्या होने वाला है। And also the Lord showed me the nations. और परमेश्वर ने मुझे कई देश दिखाए। In 2014 he said, very soon there will be a pestilence coming to China. 2014 में प्रभु ने मुझसे कहा कि बहुत ही जल्दी चीन में एक महामारी आने वाली है। And he showed me after that what would happen to Russia. और फिर उसके बाद में प्रभु ने बताया कि उसके बाद रशिया के साथ क्या होने He वाला है। said then the Middle East will be shaken. और तब जो मध्य पूर्व है वो तो पूरी तरह से हिला दिया जाएगा। And then Israel will be shaken. और फिर इस्राएल झंझोड़ दिया जाएगा। We have seen it all. हमने ये सब कुछ देखा है। And then he said Africa, और फिर उसने कहा अफ्रीका, followed by India, और फिर उसके बाद भारत, and the nations around Australia after that. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देश। And then the revival will sweep the nations. और फिर जो जागृति है वो सभी देशों में फैल जाएगी। After that, all the nations will come against Israel. और फिर उसके बाद सारे देश इस्राएल के विरुद्ध में आएंगे। And then the Lord Jesus will come. और फिर प्रभु यीशु मसीह आएंगे। So God will show this to you as His friend तो परमेश्वर ये एक आपको अपने मित्र के रूप में सब कुछ बताते हैं to establish His kingdom. कि अपने वाचा को अपने राज्य को स्थापित करें। May God give you this grace परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे to walk with God and be His friend. कि आप परमेश्वर के साथ में चले और उसके मित्र हो जाए। Father, I pray that this grace will come upon this thy dear son, thy dear daughter who is praying with me. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ में प्रार्थना करने वाले तेरे इस प्यारे बेटे और बेटियों को ऊपर में ये अनुग्रह आ जाए। Lord, let them be your friend. और प्रभु ये आपके मित्र हो जाएं। Lord, be their friend. प्रभु आप इनके मित्र हो जाएं। Call them to walk with you. इन्हें बुलाइए कि ये आपके साथ में चले Let them know the future. और ये भविष्य को जाने। Save the kingdoms. राज्य को बचाइए, Save the people. कि लोगों को बचाए, And bring your gospel to the people. कि आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। Anoint them for that today. इसके लिए आज इन्हें अभिषेक दीजिए। In Jesus' name, let them be prayer intercessors with power, even in Jesus Calls ministry. और यहाँ तक कि जीसस कॉल्स सेवकाई में प्रभु ये प्रार्थना के मध्यस्थ हो जाए, प्रार्थना के साथ में सामर्थ्य के साथ में सेवकाई करें। Amen. आमीन। My friend, if you would like to be a prayer intercessor with prophetic anointing to make these happen and to pray in the National Prayer Tower, call the number that's on the screen. मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना मध्यस्थ हो जाए और ये सब कुछ करते चले जाए और वो भी नेशनल प्रेयर टावर में, तो आप निश्चित स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर हमें फ़ोन कीजिए। The National Prayer Tower is in Delhi, overlooking the Parliament of India. और नेशनल प्रेयर टावर तो दिल्ली में है और वहाँ से आप भारत के पार्लियामेंट भवन को देख सकते हैं। You can go and pray there for 15 days. आप वहाँ पर जाकर 15 दिनों तक प्रार्थना कर सकते हैं। Call the number, they'll give you more information. आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, वो आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। And the Lord will make you His friend. और परमेश्वर आपको अपना मित्र बनाएंगे।